नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, फिलहाल 3 दिनों तक हमने डिस्कस किया था भाई हिंदी व्याकरण, और हमने हिंदी व्याकरण में अपना एक नया स्टैटिक पार्ट स्टार्ट किया था जो मैंने आपको करवाया था भाई सम, श्रुति, भिन्न, आरती। अब भाई हम 3 दिनों तक डिस्कस करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन। और दोस्तों, जो लास्ट वीडियो थी नाउन से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड रूल्स या कॉन्सेप्ट समझाए थे भी। तो आज भी क्या सीखेंगे हम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि आपने वो लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, क्या बताया था उसके अंदर मैंने, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसे सिंगुलर या प्लूरल नहीं किया जा सकता। वैसे जो अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में सिंगुलर सेंस देते हैं। ये नहीं होगा कि भाई आप उसको प्लूरल करने के लिए उसमें एस या ई एस ऐड कर दोगे, यही समझाया था। लेकिन वो जो केसेस मैंने आपको समझाए थे वो थे नॉर्मल केसेस। लेकिन कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल नाउन में भी एस या ई एस ऐड हो जाता है भाई। ये नहीं कि भाई हम इसमें बिल्कुल भी अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी कुछ एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते। अब हम आज इन्हीं केसेस को यहाँ पे समझने वाले हैं भी। वो कैसे, अब देखिए भी, अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड ही हमारा क्या रहेगा, ये कॉन्सेप्ट रहेगा भी। पहले मैं इसको आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन, अब मैंने क्या समझाया था, आप बोलोगे कि भाई हम अनकाउंटेबल नाउन में एच या ई एस ऐड नहीं कर सकते। अब जो भी मैंने स्पेशल केसेस है वो क्या है भाई, अब इनको हम विद एग्जाम्पल के समझेंगे। एग्जाम्पल के कैसे, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे भी। अभी इन्हीं एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, आई हैव बोट सम गोल्ड्स फॉर माई मदर भी। क्या लिखा, आई हैव बोट सम गोल्ड्स फॉर माई मदर, फॉर माई मदर। इतने मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूं, आपको इसमें एरर की पहचान करनी है भी, कहाँ पे एरर होगा। अब सेकंड एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, वी हैव वॉन मैनी गोल्ड्स, वॉन मैनी गोल्ड्स। अब देखिए दोस्तों, यदि आपने क्या है भाई प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप पहले एग्जाम्पल के अंदर एरर की पहचान आसानी से कर लोगे। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई हैव बोट सम गोल्ड्स फॉर माई मदर। अब यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, जो ये गोल्ड है, गोल्ड अपने आप में क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, एक अनकाउंटेबल नाउन बताया था। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अपने साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लेता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस, तो ये गोल्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, गोल्ड होगा। तो करेक्शन क्या रहेगी इसकी, ये वाली। लेकिन मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा, वी हैव वॉन मैनी गोल्ड्स, लेकिन ये जो गोल्ड्स है, क्या इसमें भी एरर होगा, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। अब समझते हैं कि भाई इसमें क्यों नहीं एरर है और इसमें एरर क्यों था। अब जैसे मैंने क्या लिखा, आई हैव बोट सम गोल्ड्स फॉर माई मदर, मैंने अपनी माता के लिए कुछ सोना खरीदा भी, यही बात है ना। और यहाँ गोल्ड मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद हम उसमें एस या एस ऐड नहीं कर सकते, इसलिए लिख दिया। बट इसमें तो भाई ऐड हो रहा है गोल्ड्स के साथ। अब पहले आप एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा है, वी हैव वोन मैनी गोल्ड्स, हमने बहुत ज़्यादा या फिर बहुत से क्या जीते, गोल्ड्स जीते। अब यहाँ गोल्ड्स का अर्थ सोना नहीं है अभी, यहाँ गोल्ड्स का अर्थ क्या है, मेडल वगैरह है भी, यानी पुरस्कार से रिलेटेड है, मेडल से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमने क्या जीते, बहुत से मेडल जीते। यहाँ पे किसकी सेंस नहीं है भाई, गोल्ड की सेंस नहीं है। यानी जो चीज़ मैं आपको शुरू में समझा रहा था कि भाई अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी उसमें एस या ई एस ऐड किया जा सकता है भाई, लेकिन वो सेंस चेक करनी पड़ेगी हमको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भाई। अब जैसे कि ये सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल होने के बावजूद हमने क्या किया भाई, जिसमें एरर था यानी एस लगा हुआ था जिसके साथ,
उसको नॉर्मल कर दिया यानी गोल्ड कर दिया। बट जैसे ही हमने इसकी सेंस चेक की भाई सेकंड एग्जांपल की, इन्होंने क्या दे रखा था, गोल्ड्स दे रखा था, जो कि बिल्कुल सही था। क्यों सही था? यहाँ गोल्ड्स का अर्थ सोना नहीं है, यहाँ गोल्ड्स का अर्थ मेडल से है भाई। हमने बहुत से क्या जीते, मेडल जीते भाई, ठीक है ना, बहुत से इनाम जीते, आप ऐसा समझ सकते हो। तो यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अनकाउंटेबल भी अपने साथ एस या एस ले सकता है। अब जैसे कि भाई मैं आपके सामने कुछ और अनकाउंटेबल नाउन लिखता हूँ, और वे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने साथ एस या एस ले सकते हैं भी। अब ये कौन कौन से होंगे, ये लिस्ट में लिखवाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा एयर, अब एयर का भी एयर्स हो सकता है, मैं साथ के साथ समझाता चलूँगा आपको। अब ये कैसे होगा, यदि आपको दिखे भाई सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है तो आप बोलोगे जो एयर है ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है, तब तो आपको उसके साथ न तो एस ऐड करना है न ई एस ऐड करना है। जब नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ एयर का अर्थ क्या होता है, हवा। और जब आप देखते हो सेंटेंस में भाई यहाँ तो एस आ रहा है भाई, और आपने देखा भाई सिचुएशन भी कुछ अलग सी बन रही है भाई, अलग सी बनने का मतलब ये है वहाँ पे आपको अर्थ हवा नहीं मिलेगा, वहाँ अर्थ आपको क्या मिलेगा, हवाबाजी मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आप पहले सेंटेंस को ध्यान से रीड कीजिएगा और उसके बाद उसमें करेक्शन यानी उसमें जो भी इनकरेक्ट होगा उसकी पहचान कीजिएगा। अब मैंने क्या लिखा, हवा। यदि आपको दिखता है सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें सांस हवा की आ रही है भाई, एयर की आ रही है, तो उसमें एस या एस आपको बिल्कुल नहीं ऐड करना है। लेकिन यदि आपको दिखेगी भाई यहाँ तो हवाबाजी की सेंस है, तो वहाँ पे क्या है, एयर की बजाय क्या हो जाएगा आपका, एयर्स हो जाएगा। यानी एयर को कैंसिल करके आपको क्या कर देना है, एयर्स कर देना है। बोल नहीं देते भाई वो तो हवाबाजी में रहता है भाई, तो वहाँ पे हम एयर का यूज़ नहीं करेंगे भाई। कभी आप ये सोचो कि वो हवा में रहता है, हवा में नहीं, वो हवाबाजी में रहता है, तो इसलिए वहाँ एयर ना आके एयर्स हो जाता है। देखो ये सिचुएशन होती है, अनकाउंटेबल भी अपने साथ एस या एस ले लेता है भाई। जैसे मैं कुछ और लिखवाता हूँ आपके सामने। अब मैंने यहाँ लिखा भाई वाटर। अब सभी को पता होगा वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और वाटर का मीनिंग क्या होता है, पानी। बट वाटर का भी हम वाटर्स कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, वाटर्स। ये चीज़ें आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी भाई, लेकिन ऐसा हो जाता है भाई। लेकिन कैसे होगा, मैंने क्या समझाया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग होता है भी आपका। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर्स किया, लेकिन अब यहाँ वाटर्स का अर्थ पानी नहीं रहा, यहाँ क्या बनेगा, अलग अलग प्रकार का पानी भी। अब इसका मीनिंग ये हो गया अभी, क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया। यदि आपको नॉर्मल सेंस आती है वाटर की, तब तो आपको कुछ नहीं ऐड करना है, और दिखे कि भाई ये तो अलग अलग प्रकार के पानी की बात कर रहा है, तब वहाँ वाटर की बजाय आप क्या कर दो, वाटर्स कर दो। ऐसे ही क्या है भाई, मैंने ये लिखा आपके सामने वुड, क्या लिखा, वुड। और वुड का मीनिंग क्या होता है, लकड़ी भी। और एक मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, वुड्स। अब इस वुड्स का मतलब भी क्या हुआ, अलग अलग प्रकार की लकड़ी भी। मीन्स यदि आपको नॉर्मल लकड़ी की सेंस आती है अभी, तो आप क्या करो, वुड का यूज कर दो। यदि आपको सेंस आती है किसकी, अलग अलग प्रकार की लकड़ी की, तो वहां क्या कर दोगे आप, वुड्स का यूज कर दोगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी भी। देन इसी तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया था, गोल्ड। यदि आपको सेंस क्या है अभी, नॉर्मल सोने की सेंस आए भी, ठीक है ना। और एक मैंने लिखा आपके सामने गोल्ड्स। अब गोल्ड्स का मतलब क्या होता है भाई, पुरस्कार वगैरह की सेंस आए भी। एक बार लिखवा देता हूँ, उसके बाद इसको मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अभी लिखा ना। यदि आपको दिखता है भाई नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, ना एस या ना ई एस, लेकिन आपने देखा सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ तो भाई मेडल वगैरह की सेंस थी, तो हम क्या कर देंगे, गोल्ड की बजाय गोल्ड्स कर देंगे। जैसे और लिख पाता हूँ मैं इसमें आपको, मैंने लिखा आयरन। आयरन क्या था, ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाता है, जिसका मीनिंग होता है लोहा। लेकिन आयरन का भी आयरन्स हो सकता है अभी। वो कैसे होगा, आप सेंटेंस की सेंस चेक करोगे, जैसे कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, और आपको सेंस दिखे कि भाई यहाँ आयरन की यानी लोहे की सेंस नहीं है, किसकी सेंस आ रही है, जंजीरों की सेंस आ रही है भाई, किसकी, जंजीरों की, तब आप वहाँ आयरन नहीं यूज करोगे, क्या यूज कर दोगे, आयरन्स। और आपको लगता है कि भाई लोहे की सेंस आ रही, तब वहाँ आयरन। इस तरीके से भाई जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो भी अपने साथ क्या ले लेता है भाई, एस या ई एस ले लेता है। बट जो ये चीज़ें होती हैं अभी,
ये किस पे डिपेंड करती है, सेंस पे डिपेंड करेगी कि भाई ये कि कहाँ पे हम एस और कहाँ पे हम ई एस का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अपने इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें हमारे पास, ये रहेगा मनी कॉन्सेप्ट। क्या है, मनी कॉन्सेप्ट। अब इसको समझते हैं कि भाई ये मनी कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई मनी कैसा नाउन है, मुझको सभी बताइए। तो आप बोलोगे मनी हमारे पास होता है अनकाउंटेबल नाउन। आप बोलोगे भाई मनी को तो हम गिन सकते हैं भाई 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, यानी इसका मतलब ये मनी का मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसकी जो काउंटिंग है किसी नोट से कर रहे हो किसी रुपए से, वो एक अलग सेंस है, वो इसकी एक किस्म से क्वांटिटी है, ठीक है ना, यानी उसका एक अलग से एक फिगर है। बट मनी क्या है भाई, उसमें एक करेंसी का एक रूप है भाई, ठीक है ना। आप क्या मानो, मनी क्या है, एक करेंसी का रूप है। तो याद रखिएगा जो मनी है हमारे पास क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आप समझ जाना कि इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन 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 इस वर्ड पे फोकस करना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सेंस चेक करनी है जो मैं आपको अभी तक बताता आया हूँ। लेकिन कुछ विशेष सेंस में आप मनी का मनीज भी कर सकते हो भी। क्या कर सकते हो, मनी का मनीज भी हो जाता है भी। लेकिन वो कैसे होगा भी, वो एक बार मैं इस चीज़ को आपको लिखवा देता हूँ। जब आपको सेंस आए डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट की, किसकी सेंस आए, डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट की, उस रिगार्ड में आप मनी की बजाय किसका यूज़ करोगे, मनीज का यूज़ करोगे। यदि आपको लिखता है भी बिल्कुल नॉर्मल सेंस है तब आप मनी का मनीज नहीं करोगे भी। अभी इसको समझना भाई, डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट का मतलब क्या है भाई, यानी अलग प्रकार के अमाउंट की, क्या बोला मैंने, अलग प्रकार के अमाउंट के सम की सेंस आए भी, ठीक है ना भाई। यानी हम अलग अलग अमाउंट की बात कर रहे हैं भाई, तब उस रिगार्ड में आप मनी की बजाय मनीज का यूज कर दो। यदि आप क्या कर रहे हो भाई, नॉर्मल बात कर रहे हो, वहां क्या कर दोगे, मनीज की बजाय मनी का यूज कर दोगे भी। अभी देखिए भाई, मैं मनी से रिलेटेड मतलब इसी कैटेगरी के हैं ये कुछ वर्ड्स, मैं आपके सामने लिखता हूँ भाई कुछ नाउन्स। आपको बताना है कि वो मेरे पास काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा नोट, तो सबसे पहले बताइए नोट कैसा नाउन है। इतने मैं आपके सामने और नाउन्स लिखता हूँ। मैंने लिखा कोइन, बताइए कि भाई कैसा नाउन है। और लिखा भी मैंने आपके सामने रूपी। अब वन बाय वन करके अपने आंसर्स के कमेंट कीजिए। अब पहले नंबर पर आया नोट। अब नोट का मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोलोगे नोट्स कर सकते हैं। जब आप लेसन वगैरह की रीडिंग करते हो ना, ध्यान से रीडिंग करना, कई जगह आपको नोट का नोट्स हुआ भी मिलेगा। कहने का मतलब हम इसका सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन है। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया है जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी जिसका हम सिंगुलर भी बना सके और प्लूरल भी, ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। बट अनकाउंटेबल मैंने क्या बताया, जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब जैसे कोइंस है, सॉरी कोइन है, कोइन का हम क्या कर सकते हैं, कोइंस कर सकते हैं, यानी काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, काउंटेबल नाउन रहेगा। ऐसे रुपी है, रुपी का हम क्या कर सकते हैं, रुपीज कर सकते हैं। इसलिए रुपीज भी कैसा नाउन होगा हमारे पास, काउंटेबल नाउन रहेगा। ये तब मेरे पास काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। अभी यदि मैं इसमें आपसे ये पूछने लगूँ तो मुझको बताइए शुगर है कैसा नाउन रहेगा। ऐसे में पूछने लगूँ आपसे राइस है, ये कैसा नाउन रहेगा। अब यहाँ देखना भी, जो शुगर है भी ये आपका अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। राइस है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। अभी आप सोचेंगे कि भाई यदि हम शुगर की या राइस की तो काउंटिंग कर सकते हैं, अभी 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, ठीक है ना, 4 किलो 5 किलो चीनी, इस टाइप से। नहीं दोस्तों, हम क्या है भाई वहाँ पे शुगर की काउंट नहीं करते अभी। क्या नहीं करते, शुगर की काउंटिंग नहीं करते, वहाँ हम उसकी क्वांटिटी की काउंटिंग करते हैं। अभी 1 किलो है भाई चीनी, 2 किलो है, वहाँ हम क्या नहीं कर रहे हैं अभी, शुगर की नहीं, उसकी क्वांटिटी की कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जो शुगर है आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रहेगा। ऐसे ही राइस, राइस में हम उसकी क्वांटिटी की काउंटिंग करते हैं, न कि हम राइस की काउंटिंग करते हैं अभी। तो इसलिए इनको याद रखिएगा, शुगर हो गया आपका, राइस हो गया, ये किस कैटेगरी के हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अभी।
अब ये तो था भाई हमारे पास मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझते हैं अभी अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि यदि हमको बाई चांस किसी अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट करनी हो, कि भाई हमने देखना है कि भाई उसको गिनना है कि भाई कितना रह सकता है कितना नहीं रह सकता, तो उस कंडीशन में हम इसकी मेजरमेंट कैसे करें। तो यानी हम इसको मान लेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या होगा ये आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, इसमें हम लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट कैसे करेंगे। मेजरमेंट, देखिए यदि हमको किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे, इसकी मेजरमेंट एक यूनिट के थ्रू करेंगे, भी के माध्यम से करेंगे, के माध्यम से करेंगे। अब किसी यूनिट के माध्यम से कैसे करेंगे, जैसे कि मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ भाई। अब यहाँ पे समझिएगा भाई इस चीज़ को, मैंने जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, आई हैव bought a gold for you, I have bought a gold for you, ये लिख दिया मैंने एक एग्जाम्पल। अभी मुझको बताइए गोल्ड कैसा नाउन था, आप सभी बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, और ये क्या लगा रहा है यहाँ पे काउंटेबल नाउन की, मतलब एक इसको डेफिनेट कर रहा है ये चीज़, यानी एक गोल्ड क्या किया मैंने फॉर यू, यानी उसके लिए एक गोल्ड खरीदा भी, यही बात है ना भाई। अभी ये तो चीज़ हो गई भाई, उसने एक गोल्ड खरीद लिया किसके लिए, उसके लिए। क्या भाई हम गोल्ड को गिन सकते हैं भाई, एक सोना खरीदा, दो सोना खरीदा या तीन सोना खरीदा, यानी जो ये ए लगा रहा है ये तो क्या है बिल्कुल गलत है भाई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ भाई हमको इसकी मेजरमेंट करनी है गोल्ड की, कैसे की जा सकती है, जो कि हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट अपना। तो यदि आपको इस अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट करनी है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा आपके सामने, आई हैव बोट अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ गोल्ड फॉर यू, यानी इस तरीके से क्या है भाई हम इस गोल्ड की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम ये इनके साथ ऐसे नहीं लगा सकते हैं भाई 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड, यानी हम यदि इसकी मतलब मेजरमेंट करनी है अनकाउंटेबल नाउन की, इस टाइप से हम इनमें वर्ड्स का यानी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से जैसे क्या है भाई, मैं यहाँ पे यदि गोल्ड की मेजरमेंट करूँ तो इसकी मैं बार में भी कर सकता हूँ, यानी अ बार ऑफ गोल्ड हो गया अभी आपका। इसी तरीके से भी जैसे कि और लिखता हूँ मैं, अ बार ऑफ सोप हो गया, क्या हो गया, अ बार ऑफ सोप हो गया। जैसे कि भाई एक कॉफ़ी है, क्या है भाई कॉफ़ी, अब इसकी मुझको मेजरमेंट करनी है तो कैसे कर सकता हूँ मैं, आ कप ऑफ कॉफ़ी। मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट कर सकते हैं भाई। आई होप आपको ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि भाई किन सिचुएशंस में अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी हम उसमें SEIS का यूज कर सकते हैं। आपको इन्हीं रूल्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है ठीक है उनको भी आपको साथ के साथ रिवाइज करना है भी, यानी उनको कॉन्सेप्ट को समझना है भी, जिससे कि आपको आने वाले अगले कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।